हेलो हाय, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। आई थिंक ऑल राइट मेरे प्यारे बच्चे। तो मैं फिर से बिना बाल के आ गया हूं आप सभी को पढ़ाने के लिए। सर, इतने दिन से कहाँ थे? भाई घर पे था। आप बहुत याद आ रही थी, बट अब मैं आ गया हूँ। हर एक वीडियो, हर एक टॉपिक, हर एक चैप्टर का अपलोड हो जाएगा। कुछ भी दिक्कत आ है, मतलब कुछ भी दिक्कत है तो प्लीज कमेंट बॉक्स ओपन है आप सभी के लिए। वहां पे अपना भर भर के प्यार और नफरत दोनों ही दिखा सकते हो। वैसे मैं कैसा दिख रहा हूँ प्लीज बताना, गब्बर या बाकी कुछ नहीं बोलूंगा। चलो लेट्स स्टार्ट विथ आवर न्यू लेक्चर, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। सर, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? क्यों नहीं जाएंगे भाई? हैं? अब नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी नहीं करनी है? यूनिट टेस्ट खत्म हो गया तो क्या सेमेस्टर की तैयारी नहीं करनी है? सर, सेमेस्टर की तैयारी करेंगे सर, बिल्कुल। आप हो ना मसद, मैं हमेशा हूं यार। समझा क्या मेरी जान? हाँ। तो हमें पहले समझना होगा कि भाई इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में इस टॉपिक में या इस वीडियो में हम दो ही कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। सभी को अच्छे से पता भी नहीं है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ करंट, राइट? अगर आप करंट इलेक्ट्रिसिटी लेसन पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज मीन बाय करंट। इलेक्ट्रिसिटी का तो सभी को पता है भैया। हाँ भाभीओ। नहीं सर, बच्चे हम, बच्चे बोल। ठीक है, जस्ट जोकिंग, आई एम नॉट क्या बोलते थे, किडिंग। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी हमने पढ़ना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो मैं अंधेरा कर दिया हूं। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट करंट इलेक्ट्रिसिटी। कैसा लगा? हाँ, बल्ब ही बल्ब है भाई। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड सर व्हाट इज मीन बाय करंट। ठीक है, तो हमें पहले करंट क्या होता है इसके बारे में जानना है। पक्का? चल देख, यहाँ पे मेरे पास करंट क्या होता है उसके बारे में जानना है। तो मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड करंट, आप करंट के वर्ड से क्या समझ रहे हो? क्या आपके माइंड में आ रहा है? सर, करंट का मतलब डज इट मीन शॉक? डज इट मीन शॉक? नो, इट नॉट मीन शॉक। समझे? हाँ ना? तो सर इसका मतलब होगा क्या? मेरे पहले बच्चे ध्यान से सुन। जो करंट है ना, करंट का मतलब होता है बेटा फ्लो होना। क्या होता है करंट का मतलब? फ्लो होना। सर कैसे फ्लो होना? ध्यान से सुन। एक मैं एग्जांपल लाता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है भैया, देख। व्हेन वाटर फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड एज अ, मतलब क्या? जब कोई भी वाटर एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होगा, यहाँ से वापस से यहाँ, देखो, एक से दूसरी जगह जब वाटर फ्लो होगा तो हमसे क्या बोलेंगे? वाटर करंट। क्या बोलेंगे हम लोग? वाटर करंट। करंट का मतलब क्या होता है? फ्लो होना। नहीं समझा? चलिए एक और एग्जांपल को देख लेते हैं। When wind flow from one place to another place is called what? Wind current। समझा? जब हवाएं एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होंगी तो उसे हम क्या बोलेंगे भैया? हैं? विंड करंट बोलेंगे। प्यारियों, क्या बोलेंगे? विंड करंट बोलेंगे। हाँ। और एक और एग्जांपल यहाँ पे क्या है? When news flow from one person to another person is called, मतलब क्या? आप कोई भी न्यूज सुनते हो, आपसे जब कोई दूसरी जगह आप ही उसको ट्रांसफर करते हो कि भाई आज ये मैंने देखा न्यूज में, यहाँ पे चोरी हुई है, इस भाभी ने उस भैया का कत्ल किया है। हैं? अगर आप ये सब सुनते हो, आप ट्रांसफर करते हो अपनी इंफॉर्मेशन दूसरे के साथ, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? करंट न्यूज। मेरे प्यारे बच्चे क्या बोलेंगे? करंट न्यूज। समझ में आ रहा है क्या? हाँ है ना? पक्का? समझा? ज्यादा पास नहीं जा रहा हूं ना, कुछ भी दिक्कत है भैया बोलो। हैं? नहीं तो शर्मा शर्मा के मर जाओगे। शर्मा जी के बेटे नहीं बनना है। ठीक है? तो इलेक्ट्रिक करंट की हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन देखेंगे। क्या देखेंगे? बोले यहाँ बोला गया है, एन इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू अ कंडक्टर। मतलब क्या? एक कंडक्टर, कंडक्टर का मतलब क्या होता है? जिसमें करंट फ्लो होगा। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, एक कंडक्टर जहां पे क्या हो रहा है मेरे प्यारे बच्चे? इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं बेटा? फ्लो हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। एंड quantitatively current I is defined as the charge passing through a conductor in unit time। नहीं समझा? ध्यान से सुनो। देख,
सिंपल सी बात है यहाँ पे। सर कौन सी बात? अभी बता रहा हूँ। एक सिंपल सी बात है, यहाँ पे दिया है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब यही होता है कि अगर मेरे पास कोई ऐसा कंडक्टर है, मान लेते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, समझ में आ रहा है क्या? जब कोई भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे भैया? इलेक्ट्रिक करंट। समझा क्या? बोलना पहले हाँ या ना? चल समझ में आ गया। ओके, अब करंट आई या इज है, तो इज का मतलब होता है इक्वल टू, करंट आई इज डिफाइंड एज द चार्ज पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इन यूनिट टाइम। चार्ज मतलब मेरे प्यारे बच्चे क्यू से डिनोट करते हैं, समझ में आ रहा है क्या? तो क्यू क्या कर रहा है? पास हो रहा है थ्रू कंडक्टर से इन यूनिट। यूनिट आया तो बेटा कौन आ जाएगा, और टाइम का टी आ जाएगा। तो ये आई इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, ये क्या हो गया? अपना करंट का फॉर्मूला बन गया। समझा? सर बहुत ही इजी है मेरे प्यारे बच्चे, इजी ही रहेगा, हार्ड बिल्कुल भी मैं होने नहीं दूंगा। ठीक है, बस अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखो, और हमें जल्दी से अपने चैनल को और बड़ा करना है। और बहुत सारे सब्जेक्ट, जैसे कि अभी यहाँ पे तो मेरा ही अपलोड हो रहा है और मैथ का ही हल्का एक वीडियो अपलोड हुआ है, बट मैं मना रहा हूँ सर लोगों की, भाई बनाओ यार, हमारे बच्चे हमारा इंतजार कर रहे हैं। और हो सके तो हिंदी, इंग्लिश, मराठी, हर एक सब्जेक्ट मैं चाहूंगा कि इस चैनल पे अपलोड हो आप लोगों के लिए। ठीक है, चलो। अब मैंने जो बताया भैया वही ले, समझा? फंडा क्लियर हुआ? चल अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट मेक द चार्ज फ्लो। ठीक है, हमें ये भी पता चल गया कि भैया चार्ज तो फ्लो हो रहा है कंडक्टर के थ्रू, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तभी इलेक्ट्रिक करंट बन रहा है। हाँ, लेकिन क्या व्हाट मेक द चार्ज फ्लो? चार्ज फ्लो होता कैसे है? ये कौन करता है? भूत आके या चूड़े लाके हैं, या धन्ना आके या धन्नी आके? नहीं यार, देख एक एग्जांपल लेता हूं। मेरे पास टैंक ए है और एक मेरे पास टैंक बी है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, टैंक ए को थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूँ। ऊपर के, और मैंने यहाँ पे पाइपलाइन कर दिया। ठीक है, और मैंने क्या किया, यहाँ पे चिमटा लगा दिया कि भैया हाँ, अब तुम नल का काम करो, बंद चालू होने का। हाँ, अब उसमें मैंने पानी भरा। ठीक है, अगर मैं नल ओपन करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, व्हेन वी ओपन द स्टॉप क्लैंप, ये स्टॉप क्लैंप अगर मैं ओपन करूंगा तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे? बता, यहाँ का जो वाटर है क्या होगा, ट्रांसफर होगा टैंक बी में। तो मुझे ये पता चला टैंक ए मेरा क्या है भैया, हायर पोटेंशियल पे है। वाटर ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। ये हाई लेवल पे है, फिर लोअर लेवल पे आ रहा है। मतलब क्या, आपके घर के ऊपर जो टंकी है, कभी साफ तो नहीं कर लिया करो भाई उसके अंदर। टंकी है, टंकी ऊपर रखा जा रहा है, ऊपर से नीचे आता है, फिर शावर में पानी आता है। जब मैं टकला हुआ था ना, जब मेरे बाल नहीं थे, शावर लेने गया, पानी आ रहा है लेकिन रुक ही नहीं रहा है, सीधा नीचे सीधा नीचे। ये तो कितना डर डर के पहले ऐसे से गया मतलब इतना ज्यादा ही ठंडी लग रहा था ना, क्या कर सकते। चलो, बस ये हो गया। एक और एग्जांपल मैं समझा देता हूँ, 3 एग्जांपल समझाऊंगा, एक ये हो गया, एक और मैं यहाँ समझाता हूँ। मेरे पास एक यहाँ पे 60 डिग्री सेल्सियस है, ये हायर टेम्परेचर है। अब मैं एक ले आता हूँ लोअर टेम्परेचर, राइट? ये 20 डिग्री सेल्सियस है, 60 डिग्री सेल्सियस ये लोअर टेम्परेचर है। अगर मैं दोनों को क्लोज लाऊंगा, मेरे प्यारे बच्चे, क्या बोला मैंने? अगर मैंने दोनों को क्या लिया, क्लोज लाया, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फ्रिक्शन जनरेट होगा दोनों के बीच में। और ये जो 60 डिग्री सेल्सियस है, ये गर्म है, तो गर्म कहाँ जाएगा बेटा? ठंडे के पास जाएगा। तो हायर टू लोअर जाएगा, राइट? हायर टेम्परेचर टू कहाँ जाएगा बेटा? लोअर टेम्परेचर। देखिए कब तक जाएगा, जब तक ये एक इक्वल टेम्परेचर पे या इक्वल नंबर पे नहीं आ जाते हैं। समझ में आ रहा है? एक इक्वल टेम्परेचर और इक्वल नंबर पे नहीं आ जाते, तब तक क्या होगा, यहाँ पे हीट ट्रांसफर होगा। अब इक्वल आ गए तो यहाँ पे कभी भी हीट ट्रांसफर नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है क्या? हाँ है ना? चलो, यहाँ पे क्या पता चला, जो हीट भी है भैया, ये हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर क्या करता है बेटा? फ्लो करता है। कुछ भी दिक्कत है बता, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि देख, मैं कभी भी रट्टाफिकेशन नहीं करवाऊंगा, सिंपल सी बात बता रहा हूँ। हाँ, पढ़ना भैया पढ़ो, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, लेकिन मैं रट्टाफिकेशन नहीं करवाऊंगा। टेक्स्ट बुक का वर्ड टू वर्ड ये सब करवाने वाला अपना काम नहीं है। अपने को कंसेप्ट क्लियर करना है, जो आगे आपको काम है, 9th में नहीं भाई, 10th में, 11th में, 12th में, आगे की पढ़ेंगे हमको काम है। चलो एक और ले लेते हम लोग बेटा, अपनी बैटरी वाला। हमारे पास सेल है बेटा, सेल्स के पास 2 टर्मिनल होते हैं, हाँ, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। समझ में आ रहा है क्या? चलो हमारे पास सेल आ गया। अब मैं ये बताता हूँ आपको, ये जो पॉजिटिव है मेरा, ये क्या है? पॉजिटिव टर्मिनल। वो मेरा क्या है बेटा? निगेटिव टर्मिनल। हम इसको ये भी बोल सकते हैं बेटा, क्या हुआ देखो,
स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट। ये जो मेरा क्या बेटा, ये स्टार्टिंग और ये क्या मेरा एंडिंग पॉइंट है, ठीक है। हाँ, अब मान लेते हैं ये प्लस है, ये नेगेटिव, तो मान लेते हैं ये +1 है, ये -1 है। मान लेते हैं अगर इसके पास चार्ज है तो +1 का है और -1 का है। अब ध्यान से सुनना है यहाँ पे, ये जो प्लस का चार्ज है मेरा हाइयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, और ये जो मेरा लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, समझ में आ रहा है क्या? ये दोनों चीजें हैं, हाइयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये जो नेगेटिव वाला मेरा क्या है, लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब देख क्या हो रहा है यहाँ पे, ये जो पोटेंशियल है ना, दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच का जो डिफरेंस होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब क्या, द डिफरेंस बिटवीन हायर पोटेंशियल एंड लोअर पोटेंशियल। मतलब हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल का जो डिफरेंस मेरे प्यारे बच्चे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे बता मेरे प्यारे बच्चे, भाई पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चे, बता पोटेंशियल डिफरेंस। किसी ने भी आपसे अगर पूछा कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो आप लोग क्या बोलोगे, डिफरेंस बिटवीन हायर पोटेंशियल एंड लोअर पोटेंशियल इज कॉल्ड एज अ पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आ रहा है क्या? देखिए यहाँ पे मैंने रट्टा मरवाया है, बता नहीं मरवाया। तो यहाँ पे भी क्या पता चला कि द फंक्शन ऑफ सेल इज टू क्रिएट पोटेंशियल डिफरेंस। सेल का फंक्शन हमेशा क्या होता है भैया, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने का। क्या होता है भैया, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने का। समझा? हाँ ना। कुछ एमसीक्यू भी है मेरे पास, राइट, जो जो हमने पढ़ा है उसको हम लोग आपके सामने भी टेस्ट भी करवा लेंगे, राइट। हाँ, अगर आप क्या करना, अगर कोई भी एमसीक्यू आएगा बोर्ड पे, तो हम आपको करना क्या है भैया, वीडियो पॉज करना, खुद से दिमाग लगाना है, फिर आंसर आपको देखना है। डन? चलो, अब नाउ व्हाट इज अ फ्री इलेक्ट्रॉन, कुछ कंसेप्ट और हम लोग मान लेते हैं। देख बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन होता क्या है आपको ये समझना है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक न्यूक्लियस यहाँ पे ले आता हूँ, राइट। मेरे पास अभी एक न्यूक्लियस आ गया। अब न्यूक्लियस के अंदर होता क्या क्या मेरे प्यारे बच्चे, पता है न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। दोनों चीज आ गए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब न्यूक्लियस के बाहर क्या होता है बेटा, सेल्स होते हैं। क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चे, बता, सेल होते हैं, राइट। इसको हम लोग सेल भी बोलेंगे और ऑर्बिट भी बोल सकते हैं। जैसे आपका नाम, मेरा नाम सौरभ है, अब मेरा जो दोस्त है ना एक, ओला चलाता है, मेरे को सौरभी बोलता है। बता मैं क्या करूँ? हाँ? कोई लड़की सुनेगा तो बोलेगा यार ये लड़की का नाम कौन है, सौरभी, जान ले। तो वैसे सेल है भाई ना, सेल का नाम हम लोग ऑर्बिट भी बोल सकते हैं। चल, अब इसके अराउंड क्या बेटा, बेटा ऑर्बिट में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे बता, या सेल में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे बता, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं रैंडमली क्या करते हैं बेटा, मूव करते हैं। क्या करते हैं, रैंडमली मूव करते हैं। समझा? और न्यूक्लियस से लेके लास्ट जो मेरा ऑर्बिट है, वहां तक का जो डिस्टेंस होता है बेटा, देखो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस से लेके जो लास्ट वाला स्केल वाला इलेक्ट्रॉन है, उसका जो बेटा डिस्टेंस है, देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। समझ में आ रहा है क्या? जो मेरा न्यूक्लियस है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो इसके अराउंड इसलिए घूम पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे क्या क्रिएट हो रहा है मेरे प्यारे बच्चे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो रहा है। क्या क्रिएट हो रहा है बता, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आ उ ए, हाँ देखे हो ना, अजय देखने वाला है, ऐसे ये उंगली दिखाओगे उंगली तोड़ देता है। आ उ ए है, हाँ। तो ध्यान दो, आई होप कि समझ में आ रहा होगा। अब मैं बात करता हूं मेटल की। देख, सॉरी नॉन मेटल की। देख, इन नॉन मेटल द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन outermost ऑर्बिट इज मोर। देख, जो जो चीज मैं बता रहा हूं अपने नोटबुक में नोट डाउन कर ले मेरे प्यारे, बाद में पूछना, बोलना नहीं कि सर समझ में नहीं आया, याद नहीं आ रहा। देख, जो भी नॉन मेटल्स होते हैं, मान लेते हैं अभी मेरे पास यहाँ पे प्रोजेक्ट टेबल्स हैं, बट मान लेते हैं मेरे पास जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं बाबू, क्या बोला मैंने, मेरे पास जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं, या जितने भी मॉडर्न प्रोडक्ट में जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं, उनके ये जो ऑटोनॉमस ऑर्बिट, ये जो लास्ट ऑर्बिट है, यहाँ पे क्या होता है बेटा, मोर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होता है बेटा, मोर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे कि कहा गया 5 6 7, 5 6 7 इलेक्ट्रॉन आपको दिखेंगे ऑटोनॉमस ऑर्बिट में। जैसे हम लोग गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 है। तो ये क्या बेटा, नॉन मेटल्स है। समझ में आया? जिसके भी ऑर्बिट में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे बता, नॉन मेटल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हेंस इलेक्ट्रॉन आर स्ट्रांगली बॉन्डेड। अगर लास्ट ऑर्बिट में ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेगा तो क्या होगा बेटा, वो स्ट्रांगली बॉन्डेड होगा। मान लेते हैं एक अमीर इंसान है, उसके पास बहुत पैसा है, तो क्या करेगा भाई, कोई भी लड़की उसको छोड़ के जाएगी क्या, नहीं, वहां पे एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया। किसके लिए, किसकी वजह से बना, पैसे की वजह से ना।
तो यहाँ पे क्या हो रहा है भैया, दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, समझ में आ रहा है क्या, हाँ है ना। हाँ चल, अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे भैया क्या, मेटल के बारे में। देख, जो मेटल होता है ना, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑटोनोमस ऑर्बिट इज लेस। जब देख यहाँ पे गायब हो गया, गायब हुआ, हाँ गायब हो गया। लास्ट ऑर्बिट में क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे बता, एक दो तीन ही इलेक्ट्रॉन होंगे मेटल के अंदर। जैसे देख ले, एक दो और ये तीन, तीन ही इलेक्ट्रॉन है लास्ट वाले ऑर्बिट में। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे बता, लास्ट वाले ऑर्बिट में तीन ही इलेक्ट्रॉन है। अगर जिसके भी लास्ट वाले ऑर्बिट में एक दो या तीन इलेक्ट्रॉन होंगे, वो मेरा क्या होगा बेटा, नॉन मेटल होगा। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे बता, नॉन मेटल होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, हेंस इलेक्ट्रॉन आर लाइटली बॉन्डेड। अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है लाइटली बॉन्डेड है, किसके साथ बेटा, न्यूक्लियस के साथ। समझ में आ रहा है क्या, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी क्या है, कम है। अब मान लेते हैं एक गरीब बंदा है, किसी से बहुत ही बेइंतहा मोहब्बत करता है। अब भाई के पास पैसा तो नहीं है, तो करेगा क्या। अभी क्या करेगा मालूम है, इसके पास इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं, समझ में आ रहा है, इसको छोड़ के चले जाएंगे। समझ में आ रहा है, क्योंकि वो सभी क्या होगा, अभी लाइटली बॉन्डेड है। जो बॉन्ड करने वाला सामान था, पैसा, पैसा इसके पास है नहीं, तो वो लोग क्या हो जाएंगे बेटा, फ्रीली मूव हो जाएंगे। समझ में आया क्या, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन। आया क्या, आजा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे बता, व्हेन द इलेक्ट्रॉन एस्केप इट इज कॉल्ड एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो आपके भी जीवन से कोई भी लोग स्किप हो जाते हैं या एस्केप हो जाते हैं, वो क्या कहलाएंगे बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन। जहां पैसा दिखेगा वहां पे भागेंगे। इसी को हम लोग, इनको हम लोग बोलेंगे भैया दोगले इंसान हैं, गरीब इंसान। एक इंसान की कीमत नहीं जानते ये लोग। तो पैसा कमाओ, पढ़ाई करो, और क्या बोल सकते हैं, राइट। समझ में आया क्या बता, सब समझ तो रहा है? बाकी बीच बीच में चीजें बहुत सारे बोल देते हो आप, क्या करूं, समझाना पड़ेगा ना मेरे बाबू। जीवन की सच्चाई तो बताना पड़ेगा। बात तो सही है सर, जीवन की सच्चाई तो बताएंगे आप। अब हमारे सौरभ सर जो है, हाँ चलो, ये टॉपिक हो गया। हाँ, अब आगे थोड़ा सा कुछ और पढ़ेंगे यहाँ पे। डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन सब्सटेंस आर क्लासिफाई इनटू, राइट। जितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन रहेंगे, उससे हम क्लासिफाई कर सकते हैं कि सब्सटेंस कौन सा है, मेटल है, नॉन मेटल है, या मेटालॉइड है। समझ में आ रहा है। अब कंडक्टर मान लेते, देख अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन विच आर चार्ज कैरी। यहाँ पे क्या भैया, कंडक्टर में यहाँ पे बहुत ज्यादा ही क्या है बेटा, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है। और जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन है वो चार्ज को कैरी करता है। क्या करता है मेरे प्यारे बच्चे, चार्ज कैरी करता है फ्री इलेक्ट्रॉन। समझ में आया, आया ना, पक्का। चल, अब आगे आता है मेरा भैया, जैसे ये कंडक्टर हो गया, मेटल वायर इज अ कंडक्टर। सेकेंड इज इंसुलेटर। अब यहाँ पे क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, हैव लेस और पार्शली नो फ्री इलेक्ट्रॉन। मतलब यहाँ पे क्या भैया, एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन रहेंगे नहीं, या रहेंगे भी तो बहुत कम रहेंगे। किसमें, इंसुलेटर में। समझ में आया, तो इसलिए इसमें क्या होता है बेटा, करंट फ्लो नहीं होता। इसके पास अगर इलेक्ट्रॉन है तो क्या बेटा, चार्ज कैरी नहीं करता है। मान लेते हैं, देखो ये प्लग कवर इज मेड अप ऑफ इंसुलेटर। ये जो प्लग व्हाइट व्हाइट दिख रहा है बेटा, ये किससे बना है, इंसुलेटर से बना। तो अगर आप उसको लगाते भी हो तो आपको करंट नहीं लगता है। थर्ड वन इज मेटलॉइड, नहीं सॉरी, सेमी कंडक्टर। क्या है, सेमी कंडक्टर। अब सेमी कंडक्टर क्या होता है बता, देख, दे डू नॉट हैव अ फ्री इलेक्ट्रॉन। इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं एट रूम टेम्परेचर, बट दे कैन डेवलप अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहते, राइट, एट रूम टेम्परेचर में, बट एक स्पेसिफिक कंडीशन में क्या कर सकते हो, फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट कर सकते हैं। जैसे एक बंदा है जिसको गुस्सा नहीं आता, लेकिन उसको छेड़ोगे तो एक कंडीशन का, एक कंडीशन क्रिएट करोगे, तो उस कंडीशन में क्या करेगा बेटा, एंग्री होके बंदूक चलेगी, अखियों से बंदूक चलेगी, ऐसा कहानी हो जाएगा, समझा। तो ये सेमीकंडक्टर कहाँ यूज होता है मेरे प्यारे बच्चे, देख आपके मोबाइल में या सिम कार्ड में, सिम कार्ड में भी ये जो बना रहता है किससे बना रहता है, सेमीकंडक्टर से। तो सिम कार्ड इज मेड अप ऑफ सेमी कंडक्टर। समझ में आया। तो अब एक जाने का बीच में बोल, और ये आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, ये भी किससे बना है मेरे प्यारे बच्चे बता, सेमी कंडक्टर से बना हुआ है। चलो, अब हम आते हैं भैया एमसीक्यू पे। किस पे आते हैं भाई, एमसीक्यू। ये रहा, अभी आपने जो जो पढ़ा ना, आप आपको आंसर देना, हाँ, बस अंडरस्टैंडिंग है ना।
कॉपी में नहीं करना। देख क्या बोला है, अ सब्सटेंस विच डू नॉट अलाउ चार्ज टू पास थ्रू इट इजिली इज कॉल्ड एज व्हाट। मतलब ऐसी कौन सी चीज है जो चार्ज को अलाउ ही नहीं करता, डज नॉट अलाउ। कौन है भैया, मेटल। अरे भाई मेटल तो चार्ज अलाउ करता है तभी उसमें करंट फ्लो होता है। कंडक्टर नहीं यार, अभी तो पढ़े। सेमीकंडक्टर नहीं यार। इंसुलेटर क्या है, इंसुलेटर। समझा, तो इंसुलेटर डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन, इंसुलेटर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। चलो सेकेंड है नेगेटिव टर्मिनल इज कॉल्ड। नेगेटिव टर्मिनल को हम लोग क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चे, बता। नेगेटिव टर्मिनल को हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं, पोल बोलेगा नहीं, नन ऑफ दिस बोलेगा नहीं यार, ये तो बाकी है लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हम लोग नेगेटिव टर्मिनल को क्या बोलेंगे, लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसी को बोलते हैं हम लोग पढ़ाई करना। क्या बोलते हैं हम लोग, पढ़ाई करना, कि भाई जो हमने पढ़ा उसका क्या हो रहा है अभी यहाँ पे, टेस्ट भी हो रहा है? अब हम लोग एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म भी करेंगे। तो एज दे हैव concentration of negative charge। चलो आगे क्या है, substance which do not have free electron but they can develop under specific condition। मतलब ऐसे substance जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं बट वो क्या करता है एक स्पेसिफिक कंडीशन में डेवलप कर ले, तभी तो पढ़ा है? कौन सा, मेटल नहीं यार, नॉन मेटल नहीं यार, सेमीकंडक्टर क्या पढ़ा, सुपर कंडक्टर नहीं। सर सी, तुमको पता था, तुमको पता है जो अपना सेमीकंडक्टर भैया एक स्पेसिफिक कंडीशन में क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को, फ्री इलेक्ट्रॉन को जनरेट कर सकता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन आर जनरेटेड ऑन इम्पार्टिंग हीट। चलो द फंक्शन ऑफ सेल इज, सेल का फंक्शन क्या होता है भैया, टू क्रिएट पोटेंशियल डिफरेंस, टू क्रिएट पोटेंशियल डिफरेंस। इसका भी ऑप्शन क्या भैया, सी। समझा, जो जो मैंने पढ़ाया उसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, इतना हार्ड भी नहीं है जो तुम बोलोगे सर हार्ड 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं। चल अब भी समझा, और है क्या, और एक यहाँ पे, ठीक है अभी नहीं है, हल्का सा एक और कुछ टॉपिक बचा है। फ्लो ऑफ करंट इन अ वायर, वायर के अंदर करंट कैसे फ्लो होता है, ध्यान से सुनना। अब मेरे पास ये एक कंडक्टर है, राइट, सिलेंड्रिकल कंडक्टर है। हाँ, कंसीडर दिस इज अ स्मॉल पीस ऑफ मेटल वायर। एक मेटल वायर है बड़ा सा, उसका स्मॉल पीसेस हमने यहाँ पे कट करके रखा है। ठीक है, अब इसके अंदर ये जो ब्लू ब्लू दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चे, ये क्या है मेरे प्यारे बच्चे, जो ब्लू ब्लू है एटम। क्या है, एटम। एटम इन स्टेट ऑफ वाइब्रेशन। एटम कौन से मोशन में होता है मेरे प्यारे बच्चे, बता, वाइब्रेशन मोशन में होता है, राइट, इसमें वाइब्रेट होता है। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ये क्या मेरे बच्चे, इलेक्ट्रॉन है। क्या है, इलेक्ट्रॉन है जो रैंडम मोशन में होता है। कौन से मोशन में होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन में होता है। और एटम कौन से मोशन में होता है मेरे प्यारे बच्चे, वाइब्रेशन मोशन में होता है। समझ में आ रहा है क्या, हाँ है ना। चलो अगर आप कोई भी मैटर को ज्यादा हीट करोगे तो देखो इसे ऐसे ऐसे वाइब्रेट होने लगता है। समझ में आ रहा है क्या, हाँ है ना, पक्का, ठीक है, ये समझा। अब एट इलेक्ट्रॉन आर इन रैंडम मोशन, इट्स इज देयर करंट इन अ कंडक्टर। अगर कोई भी जो एटम, कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है, अगर वो रैंडम मोशन में है तो क्या करंट कैरी करता है वो कंडक्टर? भाई सिंपल सी बात है, नहीं करेगा। रैंडम मोशन में कौन सा करंट कैरी करेगा, आंसर क्या है भैया, नो। समझा, अगर रैंडम मोशन में कोई भी इलेक्ट्रॉन है तो करंट कैरी नहीं करेगा। चलो अब मान लेते हैं मेरे पास दो इलेक्ट्रॉन है। क्या है मेरे पास से, दो इलेक्ट्रॉन है, दोनों का जो चार्ज क्या है बेटा, सेम सेम 5 है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। कौन से डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, इफ देयर इज एन इलेक्ट्रॉन गोइंग इन अ वन डायरेक्शन, यहाँ पे वन डायरेक्शन है क्या, नहीं है। देयर इज एन इलेक्ट्रॉन कैंसलिंग इट इफेक्ट बाय गोइंग इन अनदर डायरेक्शन। अब क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, समझ में आ रहा है क्या। अब पॉजिटिव प्लस यहाँ से आ रहा है, मान ली माइनस यहाँ से आ रहा है, ऐसे क्या आ रहा है, दोनों करके एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। क्या करेंगे बेटा, अपोजिट डायरेक्शन में अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो क्या करेगा, करंट को कैंसिल कर देगा। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, यहाँ पे भी है भैया, ये भी रहा, क्या ये भी है अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या होगा यहाँ पे करंट कैंसिल हो जाएगा। तो एज नेट डिस्प्लेसमेंट इज जीरो तो नेट करंट इज ऑल्सो जीरो। तो यहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट भैया, नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रहा है क्योंकि सभी लोग क्या हो रहे हैं भैया, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं। तो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होने से क्या होगा, करंट फ्लो नहीं होगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास भी महबूब है, आप उससे प्यार करते हो लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो भैया, कभी नहीं मिलोगे, कभी नहीं मिलोगे। हाँ, अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एटम आ गया,
इलेक्ट्रॉन आ गए। अब क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, एक हमने एक सर्किट बना दिया। अब इस सर्किट में क्या हो रहा है देखो, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज आ गया। अब हमेशा सभी को पता है सेल क्रिएट अ पोटेंशियल, सब तो हमें पता है सेल क्या करता है बेटा, क्रिएट करता है पोटेंशियल डिफरेंस को। अब यहाँ पे क्या होगा देखिए, चलो ये सब कहानी होगा। अब जो अपना एटम है वाइब्रेशन मोड में हो गया। अब ये जो मेरा क्या है भैया, इलेक्ट्रॉन और रैंडम मोशन में रोटेट होने लगे। तो देखो कुछ सेम डायरेक्शन में, अब सभी को पता है चार्ज हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव फ्लो होता है। मैंने क्या बोला, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल क्या होगा, करंट फ्लो होगा। यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है भैया, करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पे करंट भी क्रिएट हो रहा है। समझ में आया, समझा। तो इलेक्ट्रॉन मूव विद अ सर्टेन एवरेज ड्रिफ्ट। अब देखो ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है, मेरे पहले को हम समझते हैं। एक कंडीशन जहां पे मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है, एक कंडीशन है जहां पे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे क्या हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं। समझ में आया क्या, हाँ है ना, पक्का। तो फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, फ्लो कन्वेंशन करंट फ्रॉम पॉजिटिव नेगेटिव। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है भैया, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है भैया, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है। समझ में आएगा। इस कंडीशन में क्या हो रहा है, यहाँ पे नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है। इस कंडीशन में क्या हो रहा है, यहाँ पे जो पॉजिटिव से नेगेटिव पे जा रहा है। समझा, दो कंडीशन होती है सेल में, एक पॉजिटिव से नेगेटिव, एक नेगेटिव से पॉजिटिव। लेकिन जो करंट फ्लो होता है हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव, जहां पे हमें दिखता है करंट फ्लो हो रहा है। समझा। तो इन ऑल डायग्राम कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ अ करंट इज टू बी शोन, हमने देख लिया। देन बाकी थोड़ा सा और हमें देखना पड़ेगा कि मैं एक बार देख लिया था कि कितना मिनट का वीडियो बन गया भाई, तो हमें देखना जरूरी है। 26 मिनट का तो बन ही गया है। और बैकग्राउंड कैसा है, अगर मैं आपसे पूछूं कौन पागल है यार, इसलिए मैं बताऊं मेरा वीडियो खराब हो जाता है। बाहर वाले लोग ने इतना काम वीडियो बनाने के टाइम तब से इंतजार कर रहा था कि अब काम रुक गया, वापस वीडियो बनाने लगे। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं हो रहा है तो आवाज कम कर लो, मैं पढ़ाना शुरू करता हूँ। मैं अगर आपसे पूछूं कि भैया बिजली कैसे बनती है, करती है, बनती है, ऑकर कैसे होती है, हाउ डज लाइटनिंग ऑकर, सर हमें क्या पता। देख, क्लाउड हमें पता है कि हमारे पास क्लाउड होते हैं, राइट। क्लाउड के पास पॉजिटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है मेरे प्यारे बच्चे, बता, पॉजिटिव चार्ज, राइट। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा अर्थ है। समझा। क्लाउड के पास कौन सा चार्ज, भाई आजा, अभी नहीं आएगा, बाद में आएगा, देख लेते हैं। When two clouds rub each other, friction occurs। अब दो क्लाउड, दो बादल है, अब एक दूसरे के पास आएंगे, इसे रब करेंगे, देखो आए, ऐसे रब किए हैं, धक्का दे रहे हैं दूसरे को, तो क्या हुआ, एक क्लाउड में पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। क्या क्रिएट हो गया बेटा, पॉजिटिव चार्ज। मतलब ड्यू टू फ्रिक्शन स्टैटिक चार्ज आर डेवलप इन द क्लाउड, क्लाउड के अंदर स्टैटिक चार्ज डेवलप हो गया। समझा। अब आगे हम लोग देखते हैं। तो क्लाउड आर एट हायर पोटेंशियल, तो क्लाउड के पास अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो कहाँ भाई, ये हायर पोटेंशियल पे हो गया। समझ में आ रहा है क्या। और हमारा जो अर्थ, अब इसके पास कोई भी चार्ज नहीं है, तो भाई नेगेटिव चार्ज हमारे अर्थ के पास होता है। तो क्या होगा यहाँ पे, जो करंट फ्लो होगा पॉजिटिव से नेगेटिव, क्या होगा भैया, करंट जो होगा पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो होगा। तो अर्थ इज एट जीरो पोटेंशियल। तो देख लो भाई, चार्ज ट्रेवल फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो भाई फ्लो हो जा। तो ऐसे लाइटनिंग ऑकर होती है भाई, मुझे नहीं है, मुझे मार देगा। समझा। लाइटनिंग कैसी ऑकर होती है मेरे प्यारे, अरे मेरी जान, समझ में आ रहा है क्या, पक्का। यहाँ तक जो जो पढ़ाया, ऐसा कुछ भी है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है या मतलब समझ में नहीं आया है, कहीं डाउट है, प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। समझ में आया क्या, हाँ हाँ, पक्का। और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलना, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। और एक कमेंट तो करके जाना कि ये कैसा लगा, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, शुक्रिया।